हेलो एवरीवन। सो इससे प्रीवियस वीडियो में अब तक हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कर रहे थे, और इससे पहले के पिछले वीडियोस वगैरह में हम लोग आपका लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके आपका डिफरेंट मेथड सॉल्व करने देख रहे थे। वहाँ पर हम लोग को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बता चुके थे। ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मेथड भी हमको आ गया था। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख रहे हैं। ओके, सो एज वी नो कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स किस फॉर्म में रहता है, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। ओके, इसको लीनियर इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बट हमको सिंस वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो जब भी x और y का वैल्यू सॉल्व करने के लिए रहेगा तो दो इक्वेशंस प्रोवाइडेड रहेगा। ओके, एटलीस्ट टू ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम दो इक्वेशंस को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यदि हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो जब हम x लेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम x लेंगे ओके, तो x वाले को हाइड कर लेते हैं। नाम ही लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम x ले रहे हैं तो x वाले को हाइड करेंगे। ओके, तो अब बच कौन सा गया, ये आपका। हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को लेंगे। ओके, तो x के आगे कौन सा है, यहाँ पे b1 c2, b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2, b1 c2 माइनस c1 b2। जब x को लिए, x को हाइड कर लिए, क्या हुआ आपके पास, b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू। ओके, जब y को लेंगे तो y वाले को हाइड करेंगे, y को हाइड जब कर लिए तो बचा आगे क्या आपका c1, तो c1 a2 माइनस a1 c2 ओके इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 अपॉन, अब आगे क्या है, a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, जब हम यहाँ पे इसको, अब ये जब कांस्टेंट टर्म वाले को ले रहे हैं, इसको जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। सो इट शुड बी a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले क्या किए, जब हम x लिए तो x वाले को हाइड किए तो क्या हुआ, आपके पास बचा b1 c2 माइनस c1 b2। ओके, तो यहाँ पे सिंस वी नो दैट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a अंटिल दे आर इक्वल। ओके, a माइनस b और b माइनस a एक सेम नहीं है, इसलिए किसमें से किसको सेपरेट कर रहे हो, इट मैटर्स। सो जब हम x को लिए तो b1 c2 माइनस c1 b2 कह रहे हैं, तो b1 c2 ही कीजिएगा। ओके, गलती से भी c1 b2 माइनस b1 c2 करोगे तो आंसर आपका उल्टा आ जाएगा। सो जब x वाले को लिए, x को हाइड कर लिए, देन उसके इमीडिएट आगे b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y लिए, y को हाइड कर लिए, c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू c में यहाँ पे इसको लेंगे तो 1 रखेंगे। ओके, 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, सो जब ये रिलेशन से आ गया है तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा दिस बाय दिस, और y का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ओके, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो, x लिए, ओके, y लिए और 1 लिए। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, b1 c1 a1 b1 साइक्लिक है आपका, b1 c1 a1 b1। ओके, मतलब स्टार्ट कहाँ से कि b1 c1 a1 देन अगेन b1 पे आ गया आपका। ओके, अब नीचे उसी तरह से b2 c2 a2 b2। ओके, तो जब आप x लिए, x जब लिए तो क्या हो गया, b1 c2 माइनस c1 b2।
B1C2 माइनस C1B2। जब y लिए तो क्या हो गया C1A2 माइनस A1C2, और जब 1 लोगे तो क्या होगा A1B2 माइनस B1A2। ओके, सब हम आराम से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस फॉर्मूले या फॉर्मूला आया कैसे इसको भी डिराइव करेंगे। ओके ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, दिस आर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसको चलिए इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको यहाँ से इसको, ठीक है, 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ओके, सो इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा here a1 क्या होना चाहिए आपका, a1 मीन्स पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दैट इज 2, b1 3 हो जाना चाहिए। ओके, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, c1 क्या होना चाहिए माइनस 17। ओके, उसी तरह से a2 शुड बी इक्वल टू 3, b2 शुड बी इक्वल टू माइनस 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, सो therefore by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, तो जब हम x ले रहे हैं तो क्या बताएं, तो इसको a वाले को हाइड कर लेते हैं, x वाले कोफिशिएंट आपका x का कोफिशिएंट a1 और a2 है। ओके, तो इसको हाइड कर लेते हैं, क्या हो गया b1c2 माइनस c1b2 मीन्स 3 इंटू माइनस 6 माइनस 17 इंटू माइनस 2। ओके, इज इक्वल टू y जब लिए तो y वाले को हाइड करेंगे, मतलब y का कोफिशिएंट b है, इसको हाइड कर लेंगे, क्या होगा c1a2 माइनस a1c2 सो माइनस 17 इंटू 3 माइनस a1c2 तो 2 इंटू माइनस 6। ओके, इज इक्वल टू 1/1 जब ले रहे सी इसको हाइड कर लेंगे, a1b2 माइनस b1a2, a1b2 मीन्स 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3। ओके, इसको आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, शायद दिख नहीं रहा आपका। ओके, चलो ओके, इसको आप चाहो तो कुछ ऐसे भी कर चाहते तो कर सकते थे आप, यहाँ पे इसको इस ऑर्डर में लिख लेते, कैसे, तो b1 c1 a1 करके आपका ना यहाँ पे जैसे लाइक इसको चाहते तो इसको ऐसे लिख लेते हैं आप b1, ओके, b1 c1 a1 देन b1, ओके, देन b2 c2 a2 b2। जब हम x लिए तो क्या हो गया b1 c2 माइनस c1 b2। जब y लिए c1 a2 माइनस a1 c2। जब 1 ले रहे हैं तो a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो अब नाउ वी हैव गॉट वेरी सिंपल इक्वेशन। अब हमारे पास बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, अब हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाना चाहिए, so I am erasing, ठीक है, so I have erased the upper part ताकि अच्छे दिख सके। तो ये क्या हो गया x अपॉन माइनस 18 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 34 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 51, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 9
सो ये क्या हो गया, x अपॉन -52 इज इक्वल टू y अपॉन -39 या ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन -13. ओके, सो अब हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को ले ले. सो बाय दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -15 ऊपर चला जाए, 52 ऊपर चला जाएगा बाय -13, तो क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया. उसी तरह से y इज इक्वल टू -39 बाय 13 -13, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3. So x is equal to 4, y is equal to 3. So this is the way how we can solve the linear equations in two variables using cross multiplication method. Okay. So now I'll tell you कि यह formula generate कैसे हुआ. Okay. Okay. So I have taken two of the linear equations in two variables. Okay. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay. सो अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम कुछ अनूठा नहीं करने वाले हैं. यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन करने वाले हैं. y वाले टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा. ओके, सो हम यहाँ पे b2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 को b2 से और 2 को b1 से कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0 और a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0. और सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ दिस टू ऑफ द इक्वेशन, हम यहाँ से a1 b2x minus a2 b1x, okay, plus c1 b2 minus c2 b1 is equal to 0 कर सकते हैं. ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज हम इन दोनों से x कॉमन ले लें तो क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, या फिर आप चाहो तो b1 a2 लिख सकते हैं, कोई ठीक है. a1 b2 माइनस b1 a2 x इज इक्वल टू, साइड चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यह b1 c2 पॉजिटिव हो जाएगा, c2 b1 पॉजिटिव होगा. तो हम पहला इक्वेशन के सभी कोएफिशिएंट्स को आगे लिख रहे हैं, तो यह b1 c2 माइनस c1 b2 हो जाएगा. सो अब आपको दिख भी क्या होगा, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, यही तो आ गया आपका, दैट इज x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2. ओके, वी हैव गॉट द सेम थिंग. ओके, आप यहाँ पे देखोगे, ओके नहीं दिख रहा था आपको यहाँ पे, सो इफ़ यू विल से कॉससली, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका. इसको हम यहाँ पे क्या किए, फर्स्ट इक्वेशंस को b1 से मल्टीप्लाई किए और सेकंड इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को b2 से और सेकंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0. उसी तरह सेकेंड इक्वेशंस आप देख सकते हो, आपका a2 b1x प्लस दिस मच हो जाएगा. हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यह y वाला टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगा. तो क्या होगा आपका a1 b2x माइनस a2 b1x, ओके, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, सो अब हम इन दोनों टर्म्स से x कॉमन ले सकते हैं. तो एज वी हैव टेकन x एज द कॉमन, तो क्या बचेगा, a1 b2 माइनस b1 a2, आप a2 b1 कहो या b1 a2 कहो, बोथ ऑफ दिस आर सेम, ठीक है. लेकिन हम पहला इक्वेशन के सभी कोएफिशिएंट्स को आगे रख रहे हैं, तो a1 b2 माइनस b1 a2 लिख दिए. ओके, इज इक्वल टू, उसी तरह से अब इसको हम साइड चेंज कर रहे हैं. ओके, कांस्टेंट वाले को हम साइड चेंज कर रहे हैं, इसको अब साइड चेंज कर रहे हैं. तो ये क्या होना चाहिए,
तो इट शुड बी, ये जो आपका C2B1 है दैट इज B1C2, या पॉजिटिव हो जाएगा B1C2 और यह नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2। ओके, सो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या हो गया B1C2 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ओके, सो आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये सेम ही है, x अपॉन, जब हम x ले रहे थे तो क्या था B1C2 माइनस C1B2, वही हो जाएगा x अपॉन, इसको इधर साइड चेंज करें तो x अपॉन B1C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ओके, दे विल बी सेम ओनली। आप इसी चीज़ को आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से। ओके, हम यहाँ पे एक स्टेप, ओके, आई एम गेटिंग सम प्रॉब्लम विद दिस कैमरा, ठीक है। सो अब यहाँ से B1C2 माइनस C1B2 को हम साइड चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा x अपॉन B1C2 इज इक्वल टू, सॉरी B1C2 माइनस C1B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ओके, सो इसी तरह से हम लोग y का भी वैल्यू ला सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। ओके, सो अब बोर्ड में एग्ज़ाम में आपका, ओके, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मेथड यदि मेंशन रहता है तो या तो सिर्फ आपका ग्राफ मेथड में, ओके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, बिकॉज दिस में कम इन द एग्जामिनेशन का कोई इक्वेशन दिया रहा है, प्रोवाइडेड रहे और क्वेश्चन कह दे कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इफ़ द मेथड इज मेंशन, यदि मेथड मेंशनड है तो यू विल हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, सो आपका आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ओके, इस चैप्टर से। सो यू कैन कंप्लीट 3C। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो दे में आस्क, ओके, दे में सेंड on my WhatsApp number या फिर कमेंट बॉक्स पे एज अ कमेंट यू मे ड्रॉप इट। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज यहीं पे कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह है आपका, ठीक है, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके भेज देंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।